पहले क्लास में हम पहले वीडियो में हम फर्स्ट लेसन कंप्लीट किए थे जो रेशनल नंबर था, और आशा है कि सबको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे आज से, एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का अवयव। ठीक, तो कुछ जो होमवर्क नहीं बना करके भेज रहे हैं, होमवर्क बना करके भेजे सब। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 दूसरा लेसन है एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। अब हम जानेंगे जैसे किसी भी संख्या पे पावर लेट अस रिकॉल दैट फॉर पॉजिटिव इंटीगर for positive integer a and n when जैसे हम देखेंगे पहले कोई संख्या है, ठीक, जो कि निगेटिव है। कोई संख्या है जो कि निगेटिव है, इस पे पावर कुछ भी रहे। कोई संख्या निगेटिव संख्या पे कोई पावर, यानी कोई पावर है, then n is even number। when n is even number, यदि n इवन नंबर है, सम संख्या है, तो संख्या पॉजिटिव होगा। यदि n इवन नंबर है तो क्या होगा, संख्या पॉजिटिव। दूसरा है when n is इवन नंबर, क्या हो जाएगा, पावर n, संख्या क्या हो गया, पॉजिटिव। if माइनस n पावर n, when n is ऑड नंबर। यदि n ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो पावर क्या होगा, संख्या क्या हो जाएगा, निगेटिव। कोई भी इंटीगर का पावर इवन संख्या निगेटिव हो, कोई भी संख्या निगेटिव हो, उस पे पावर n। अगर इवन नंबर हो तो संख्या पॉजिटिव होगा, अगर ऑड नंबर हो तो संख्या निगेटिव होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में इसको जानेंगे। इसको याद रखना है। पावर n इज इवन, यदि पावर इवन हो, पावर सम संख्या हो तो संख्या पॉजिटिव होगा। यदि पावर ऑड हो तो संख्या निगेटिव होगा, तो संख्या क्या होगा, निगेटिव। पहला देखेंगे -3 पे पावर, चलो -2 पे पावर 3। यहाँ पे देखेंगे हम पावर क्या है, ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। पहले क्लास में बताए थे, जैसे अगर a का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, a इंटू a का क्यूब लिखा है तो a इंटू a 3 टाइम। उसी तरह से a के स्थान पे क्या है, -2 है, तो संख्या कुछ भी रहे, अब फिर आप रूल को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। क्या बताया, व्हेन पावर इज ए ऑड नंबर, n इज ऑड नंबर। यदि n विषम संख्या हो, n क्या हो, यहाँ पे कोई भी पावर विषम संख्या हो तो संख्या निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा और कैसे होगा उसको हम जानेंगे। जैसे देखो 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, यहाँ तक सब देख रहा है। देखो
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो प्लस 4 हो जाएगा, इनटू -2 इनटू -2। यहाँ पे देखेंगे क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 × 2 8 क्या हो जाएगा, -2⁵ क्या हम निकाल समझे, अगर इस पे पावर ऑड हो, पावर क्या हो, ऑड, तो संख्या क्या आ गई, निगेटिव। इसी तरह किसी भी संख्या का पावर ऑड होगा तो संख्या हमेशा निगेटिव आएगा। यदि संख्या निगेटिव हो तब, अगर पॉजिटिव हो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, चलो पॉजिटिव का देखते हैं। इसमें पावर 4 देते हैं। ठीक, फिर क्या है, ऑड नंबर है। क्या हम बताएं, जब ऑड रहे तो संख्या निगेटिव, और यहाँ पे 4 दिए, 4 क्या है, इवन है, और इवन में क्या हो जाएगा, ऑड था तो संख्या निगेटिव, और क्या बताए, इवन रहे तो संख्या पॉजिटिव होगा। इवन रहे तो संख्या क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव होगा देखेंगे हम अभी। चलो, -2 पावर 4, तो -2 × -2 क्या होता है, पावर जितना है उतना टाइम लिखेंगे, -2 × -2 × -2 ठीक। अब देखो, -2 × -2 माइनस × माइनस +2 × 2 4 × -2 × -2 ठीक। अब देखो 4 × 2 प्लस × माइनस -8 × -2। अब देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस × माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 × 2 16। ठीक, तो संख्या पॉजिटिव, इसके पावर n, जो n क्या है, इवन है, यहाँ पे n क्या है, और ऑड है तो निगेटिव, और इवन है तो पॉजिटिव। ठीक, चलो एक और तुम बताओ। बताओ -3 पे पावर 4 क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, इसको बताओ। अगर पॉजिटिव या निगेटिव पूछे इसमें तो हम पहला कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे, क्या, कोई भी निगेटिव संख्या पे पावर अगर इवन है तो संख्या ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वैल्यू पूछे तो इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो बताएं। आगे देखेंगे, पावर ऑफ इंटीजर्स, पावर ऑफ इंटीजर्स विथ होल नंबर power of integers with whole number as exponents।
पावर ऑफ इंटीगर विथ होल नंबर एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के रूप में देखेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, विभाज्यता का नियम। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करने के लिए फॉर एनी नॉन जीरो इंटीगर, फॉर एनी non-zero integer for any non-zero integers a and b, when m and n are whole number, when m and n are whole number, जब m और n क्या हो, होल नंबर हो। जैसे हम देखेंगे कुछ इसमें नियम्स हैं जिनको याद करना है, सही ढंग से याद रखना है सबको, एक्सप्लेनेशन कर उनको, और हमेशा ही लेसन में आगे लंबे दूरी तक, लंबे समय तक इसका यूज होगा, तो सही ढंग से ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक। a पे पावर m इंटू a पर पावर m, इसको हम समझेंगे जब किसी भी संख्या के पावर बेस सेम हो, किसी भी संख्या का बेस मीन्स आधार दोनों में a ही है, दोनों में क्या है, a ही है, यदि सेम हो, दोनों में a ही है और यदि सेम हो तो क्या होगा, पावर हमेशा जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, a पे पावर m प्लस n, क्या होता है, बेस सेम तो पावर ऐड होता है, इसको याद कर जाना है, ठीक। जैसे देखो यहाँ दो पे पावर 4 इंटू 2 पे पावर 3, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड, पावर क्या होगा, ऐड, 4 3 7, पावर क्या हो जाएगा 7। क्या होता है, पावर हमेशा ऐड होता है, पावर हमेशा ऐड होता है। जैसे देखो आगे है माइनस 2 पे पावर 4 इंटू माइनस 2 पे पावर 3, क्या हो जाएगा जी, माइनस 2 पे पावर 7, क्या हो जाएगा, माइनस 2 पे पावर 7। चल दूसरा, इस सबको याद रखना है और आगे भी बहुत लंबे दिनों तक तुम्हें याद काम आएगा ये सब फॉर्मूला, और सही चीज को ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट है संकेत्यम डिवाइड बाय, बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, और साइन क्या चीज का है, डिवाइड का, बेस सेम हो और डिवाइड हो, बेस सेम हो और क्या हो, डिवाइड हो, तो जब मल्टीपल था तो पावर ऐड हुआ, मल्टीपल था तो पावर क्या हुआ, ऐड, यहाँ पे डिवाइड है, क्या है, डिवाइड, तो पावर क्या हो जाएगा, घटेगा, यहाँ गुना था तो जुटा, भाग है तो पावर क्या हो जाएगा जी, घटेगा, m माइनस n, पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n, जहां m ग्रेटर होना चाहिए n से, ठीक, m से बड़ा होना चाहिए, m का वैल्यू n से बड़ा होना चाहिए। जैसे देखो 2 पे पावर 5 डिवाइड बाय 2 पे पावर 3, अभी बताएं बेस सेम है तो क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, तो 2 पे पावर 5 में से 3 गई, क्या हो गया, पावर घट गया, 2 पे पावर 2, इसी तरह से माइनस 2 पे पावर 5 डिवाइड बाई 2 पे पावर 3, तो
क्या हो जाएगा माइनस 2 के पावर 2। क्या हो जाएगा माइनस 2 के पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2 के पावर 2। चल तीसरा कंसेप्ट है a पर पावर m, इसका होल पावर n। कोई संख्या पे पावर 2 है, उसके होल पावर 3। तो इसका कंसेप्ट होता है पावर पे पावर गुना होता है। इसके पावर के ऊपर पावर है तो पावर पे पावर गुना होता है, हमेशा याद रखना है। पावर पे पावर क्या होता है गुना, पावर पावर क्या होता है गुना। तो क्या हो जाएगा a पर पावर m इंटू n, क्या हो जाएगा पावर m इंटू n, ठीक। इसी तरह अगर कोई संख्या दिया है 2 के पावर 3 और पावर 4, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 4 जा 12, क्या हो जाएगा 2 के पावर 12। अब देखो रहे माइनस 2 के पावर 3 के होल पावर 4, माइनस 2 के पावर 3 के होल पावर 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 के पावर 12, क्या हो जाएगा माइनस 2 के पावर 12, ठीक। चलो इसके आगे कंसेप्ट है a पे पावर m इंटू, जब संख्या विपरीत हो भिन्न भिन्न हो और पावर सेम। यहाँ पे देखो यहाँ क्या था बेस सेम था और यहाँ पे बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई बेस सेम था और यहाँ बेस क्या है ये डिफरेंट है। यहाँ बेस सेम था, यहाँ बेस डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा a b, a इंटू बी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, पावर सेम ही है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके होल पावर सेम ही लिख देंगे। एक एग्जांपल के रूप में हम जानेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3 की पावर कुछ भी ले सकते हैं, पावर तो सेम रहेगा। 3 2 जा 2 इंटू 3 के होल पावर 4 या 6 के होल पावर 4, ठीक। चलो अब इस तरह का नेगेटिव देखेंगे, माइनस 2 का होल पावर 4 इंटू माइनस 3 का होल पावर 4। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो 6 के होल पावर 4, क्या हो जाएगा 6 के होल पावर 4। a पे पावर m डिवाइड बाई b पे पावर m, a पे पावर m डिवाइड बाई b पे पावर m, तो क्या हो जाएगा a पर पावर m बटा b पर पावर m, a पे पावर m बटा b पे पावर डिवाइड है तो इसका बटा में आएगा और इसी को हम लिख सकते हैं a बटा b के होल पावर m। क्या लिख सकते हैं a बटा b के होल पावर m, जैसे 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 3 पे पावर 4, क्या लिखेंगे 2 बाई 3 के पावर 4, इसी को लिख सकते हैं 2 बाई 3 के होल पावर 4। क्या कोई दिक्कत नहीं है? तो अब देखेंगे माइनस 2 के पावर 4 डिवाइड बाई माइनस 3 के पावर 4, माइनस 2 के पावर 4 डिवाइड बाई माइनस 3 के पावर 4, तो माइनस 2 मतलब माइनस 3 की होल पावर क्या हो जाएगा 4। अब देखेंगे ऊपर नीचे माइनस इंटू माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 बाई 3 के होल पावर 4, 2 बाई 3 के होल पावर क्या हो जाएगा
4। आगे हम देखेंगे किसी संख्या का पावर 0 हो, जैसे a पे पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। जस्ट लाइक 2 पे पावर 0 1, -2 पे पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसको सावधानी से समझा रहे और सबको ध्यान में रखना है। इसी पे आगे टेस्ट होगा क्वेश्चन, तो इसी के अनुसार आगे बनेगा। सभी इसको बता दें। चलो थोड़ा जल्दी से। ये सब बेसिक पार्ट है एक्सपोनेंट इन होल नंबर, ये सब नॉर्मल पार्ट है, ये सब को आना चाहिए पहले से। और कुछ प्रॉब्लम किसी को ध्यान सब ध्यान में रखिएगा। चलो दूसरा है जो भी हम बताए थे, पावर एन और नंबर। -1 पे पावर एन और नेचुरल नंबर, एन और नेचुरल नंबर तो वैल्यू निगेटिव। संख्या की पावर विषम हो, माइनस नेगेटिव संख्या की पावर रेशनल नंबर हो और संख्या में हो तो संख्या नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा है -1 पे एन पावर क्या हो जाएगा इवन नंबर, एन इवन नंबर। संख्या क्या आ जाएगा पॉजिटिव, संख्या क्या आ जाएगा पॉजिटिव। लिखिए ना वो नहीं होता है। चलो इतना समझा होगा। आगे क्वेश्चन अपना आते हैं। 2/3 का होल पावर 4, 2/3 का होल पावर 4 देखेंगे। 2 पे पावर 4 बाई 3 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 बाई 3 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 3 पे पावर 4 81 क्या होता है 3 पावर 4 क्या होगा 81। इसी का रिटर्न में सॉल्यूशन कहा जाए तो क्या रखेंगे 2 पे पावर 4 2/3 दोनों पावर 4 है 2/3 के होल पावर 4 मींस 4 टाइम लिखना है। लिखेंगे 2/3 into 2/3 यही ना होगा ये। अब देखो ऊपर वाले को ऊपर करो 2 into 2 into 2 into 2/3 into 3 into 3 into 3 2 1 2 2 या 4 4 2 या 8 8 2 या 16 y 3 3 या 9 9 9 3 या 27 23 3 या 81। यही हो गया इसका डिटेल सॉल्यूशन। क्या दूसरा क्वेश्चन है -5/7 का होल पावर 3। चलो इसको ध्यान से देखना है तो क्या हो जाएगा माइनस इनके पावर देखना है पहले। नेगेटिव संख्या पावर क्या है इवन ऑड है
संख्या नेगेटिव हो गई, लिखेंगे -5/3 पे पावर 3, नीचे नहीं होगा, एक ही होगा, नेगेटिव मतलब 5 पे पावर 3 -125, 7 पे पावर 3 3 4 3, ऐसा हम बना सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल बनाने बोले तो इसी तरह से -5/7 का होल पावर 3 लिखेंगे -5/7 इंटू -5/7 इंटू -5/7, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे करेंगे। ठीक, आगे -5 इंटू -5 इंटू -5/7 इंटू 7 इंटू 7, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 5 5 25 25 5 125 y 7 7 7 7 7 49 49 into 7 3 4 3, क्या हो जाएगा 3 4 3। चलो जल्दी से करेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, यहाँ पे क्या है, यदि p by q is any rational number, p by q is any rational number, p बटा q क्या हो, कोई रेशनल नंबर हो, m भी n पॉजिटिव इंटीजर, m भी n पॉजिटिव इंटीजर और m कोई धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे देखो m क्या होगा, m इसका पावर हुआ, पावर क्या है, इवन है, संख्या पॉजिटिव, पावर ऑड है, कोई भी नेगेटिव संख्या का पावर ऑड रहे तो संख्या नेगेटिव, और नेगेटिव संख्या का पावर इवन रहे तो संख्या क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो इसको कॉपी करें। जितना हम पहले बताए इसी के आधारित क्वेश्चन हम बुक में मिलेंगे। हम एक एक एग्जांपल आगे बढ़ाते जाते हैं और आगे बनाना है सब। चलो आगे देखेंगे। हम सब जानते हैं कि जैसे हम पहले क्वेश्चन में बताए उसी को बता रहे हैं, 5/7 के होल पावर 2 इंटू 5/7 के होल पावर 4, 5/7 के होल पावर 2 इंटू 5/7 के होल पावर 4। तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बताइए। तो 5/7 पहले 2 टाइम फिर 4 टाइम, तो क्या हो जाएगा 5/2 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5 इतना इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 ऊपर की नहीं काउंट करो कितने टाइम है, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। तो 5 की पावर 6/7 की पावर 6 क्या हो जाएगा 5/7 के होल पावर 6। 5/7 का होल पावर क्या हो जाएगा, होल पावर 6। और इसी को हम और लिख सकते हैं 5/7 के होल पावर 2 प्लस 4 बराबर 6। बेस सेम है, संख्या सेम है, पावर जो रहता है क्या होता है, ऐड हो जाता है।
कोई जीरो रेशनल नंबर हो और m भी पॉजिटिव इंटीजर और m कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे x पे पावर m इनटू x पे पावर n, x पे पावर m गुने x पे पावर m, तो संख्या हो जाएगा इससे पावर बेस सेम है तो पावर हो जाएगा m प्लस n, जो कि हम पहले बताए हैं। चलो इस तरह का क्वेश्चन है, अगर इसको बनाना है जितना भी कंसेप्ट आया होता है सभी पर ज्यादा एक क्वेश्चन मिलेंगे बुक में। जैसे हम दूसरा होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई हुआ और दूसरा में डिवाइड होता है x पे पावर m डिवाइड बाय x पे पावर n। यहाँ पे क्या होता है पावर नेगेटिव घट जाता है, x पे पावर जब बेस सेम रहे तो बाद में पावर घटता है m माइनस n क्या होता है m माइनस n। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे लिखा हुआ -3/4 के होल पावर कोई भी संख्या लो, -3/4 का होल पावर m माइनस। चलो यहाँ पे ध्यान देना है सबको, -3/4 की होल पावर 3, चलो इसे समझने का क्वेश्चन है, डिवाइड बाय -3/4 का होल पावर 5। अगर n ग्रेटर हो जाए तो वैल्यू क्या होगा? ठीक, यहाँ पे भी उसी कंसेप्ट को लगाया जाएगा जो हम पहले से लगा रहे थे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू, ध्यान से देखना है -3/4 इंटू -3/4 और डिवाइड कीजिए इतना से -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 2 बचा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नीचे कट नहीं ना गया ये, ऊपर क्या हो जाएगा 1 बटा -3/4 के होल पावर 2, -3/4 के होल पावर 2। यहाँ पे लिखेंगे 1/3/4 का पावर 5 माइनस 3 वही लिखा हुआ है क्या? से होगा में चल आगे बताते हैं। जैसे कैसे हम बताए थे, किसी संख्या पे पावर m और इसके होल पावर m, संख्या पे पावर m इसके होल पावर n, संख्या पे पावर m इसके होल पावर m, तो क्या होता है पावर मल्टीपल होता है। पावर क्या होता है मल्टीपल, तो x पे पावर m इंटू n, संख्या पावर क्या हो गया x पे पावर m इंटू n। ठीक, पावर मल्टीपल हो जाएगा। चलिए सबसे दो देखना है, x पे पावर m इंटू y पे पावर m,
तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्या के होल पावर m, इन दोनों संख्या के होल पावर m। जैसे देखेंगे 2y3 का होल पावर 3 इंटू 3y4 का होल पावर 3। ठीक, तो पहले 2y3 का होल पावर 3, 2y3 इंटू 2y3 इंटू 2y3 होल पावर 3, 3y4 तो होल पावर 3 है, 3y4 इंटू 3y4 इंटू 3y4। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। एक एक कॉलम बनाकर लिख सकते हैं 2y3 इंटू 3y4, 2y3 इंटू 3y4 इंटू 2y3 इंटू 3y4, 2y3 इंटू 3y4, 1 2 1 2 3 बेसियम पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड 2y3 इंटू 3y4, 2y3 इंटू 3y4 बेसियम है, पावर क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐड। इसको इस तरह से हम बना सकते हैं। चलो चार पांच कंसेप्ट लिखते हैं जिसमें याद कर लेना है, जो हम पहले बताए हैं उसी चीज को। जैसे देखो फर्स्ट है फर्स्ट क्या है, a पे पावर m थोड़ा सा, जैसे a पे पावर m इंटू a पे पावर m, तो क्या हो जाएगा a पर पावर m इंटू डिवाइड बाय a पर पावर m। चलो a पे पावर m इंटू a पे पावर m बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड a पर पावर m प्लस m। ये 5 लिखेंगे, इसको याद रखना है सबको। दूसरा है a पे पावर m डिवाइड बाय a पे पावर m, मल्टीप्लाई है तो पावर है, डिवाइड है तो पावर माइनस, थर्ड क्या है a पे पावर m इंटू b पे पावर m, क्या हो जाएगा a पे पावर m फोर्थ, a पर पावर m बाई b पे पावर m, क्या लिखेंगे a b के होल पावर m पांचवा, जैसे a के पावर m इसका होल पावर n, तो a पे पावर m इंटू n, और लास्ट है किसी भी संख्या पे पावर 0, इसका वैल्यू हो जाता है 1। इनको याद रखना है इतना को, और आगे क्वेश्चन चल जाएगा गूगल में, सबको बना करके भेज देना। चलो आज के लिए इतना है।